जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत खास होता है। विवाहित महिलाएं और कुमारिकाएं दोनों ही इस व्रत का पालन कर सकती है। हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है, तो वहीं कुंवारी कन्याएं शिवजी के समान सुयोग्य वर प्राप्त करने हेतु व्रत रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती है। तो आइए जान लेते हैं कि हरियाली तीज कब आ रही है और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे तथा हरियाली तीज का महत्व और पूजा विधि क्या है। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि हरियाली तीज कब आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई शनिवार को रात 10:41 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी और इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई सुबह 5:40 तक रहेगा। रवि योग में पूजा पाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। अब इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:16 से 4:58 के बीच का और प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा 4:37 से 5:40 तक का और सूर्योदय होगा 5:40 पर और सूर्यास्त का समय है 7:15 का तथा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12:55 पर समाप्त हो जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। कई महिलाएं मात्र जल पीकर उपवास करती है, तो कई महिलाएं दूध, जल और फलाहार लेकर व्रत का पालन करती है। यह व्रत अत्यंत कठिन होता है, किंतु श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करने से माता गौरी और भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि हरियाली तीज का व्रत कैसे किया जाता है। इस व्रत की विधि क्या है। तो व्रत का पालन करने हेतु इस दिन महिलाएं सुबह प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी को सजाती है और खुद भी 16 श्रृंगार करती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाती है और निर्जला व्रत करती है। उसके पश्चात शिवजी और पार्वती जी की षोडोपचार से पूजा करती है, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की 16 प्रकार की सामग्री से पूजा की जाती है। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत पुष्प, जनोई, समी के पत्ते, नारियल, सुपारी आदि अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुने। अब पूजा की सामग्री अर्पित करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती को विविध प्रकार के फल भोग अर्पित कर आरती की जाती है। अब शिवजी और देवी पार्वती को विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महिलाएं लोकगीत गाती है, झूला झूलती है और खुशियां मनाती है और इस व्रत में सभी महिलाएं इकट्ठा होकर व्रत की कथा सुनती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है तथा कई स्थानों पर तो महिलाएं इकट्ठा होकर घर में उत्सव मनाती है और रात्रि को जागरण कर भजन व लोक नृत्य भी करती है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के पश्चात व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु अत्यंत कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद इसी दिन भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। अतः इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो महिलाएं इस दिन सच्चे मन से पूजा करती है उनका वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है। उनको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
तो यह है आज की हमारी हरियाली तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो हरियाली तीज करने के लिए इच्छुक है। इस माहिती से उन्हें भी हरियाली तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।